रशिया यूक्रेन चल रहा है, अब तो थोड़ा शांत हुआ है अब तो वैसे। हाँ सीरिया, पैलेस्टीन, वर्ल्ड वॉर 3 दिख रहा है मतलब। मेरे हिसाब से नहीं होगी। ब्लॉक्स आर बीइंग क्रिएटेड, देखिए ब्लॉक्स बन रहे हैं अभी। आपने यूक्रेन वॉर जब शुरू हुई थी तो बोला 10 दिन में कैंपेन खत्म हो जाएगा, आज 3 साल हो जाएंगे 22 फरवरी को, ठीक है। नाउ आप देखिए ब्लॉक्स क्रिएट हो रहे हैं। हमस ने अटैक किया था 7 अक्टूबर 23 को, अब 1 साल से ज्यादा पे चल रहा है। हमस से वो वॉर स्पिल ओवर हुई हिजबुल्लाह के साथ, फिर ईरान में स्ट्राइक हुई। मैं जो ब्लॉक्स बोल रहा हूँ, नाटो एक ब्लॉक है जिसमें अमेरिका और यूरोपियन पूरे नेशंस हैं, ठीक है, इंग्लैंड एंड और। अब रशिया ने वॉर में, चाइना उनके साथ है और नॉर्थ कोरिया भी आ गया। नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स आर बीइंग डिप्लॉयड। सो दिस इज ऑल पोस्चरिंग एंड ब्लॉक्स बीइंग क्रिएटेड इन द वर्ल्ड। थर्ड वर्ल्ड वॉर, बिकॉज न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड, अभी जब लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो अमेरिका ने सप्लाई की थी, जिससे उन्होंने यूक्रेनियंस ने रशिया में स्ट्राइक किया, तो जो व्लादिमीर पुतिन है, जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अपना न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड नीचे कर दिया है, आप समझ रहे हैं। तो वो उन्होंने बोला कि अगर दोबारा स्ट्राइक होगी तो मैं न्यूक्लियर वॉर भी कर सकता हूं, बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर थ्रेट इन ऑल द वर्ल्ड, जिसकी आप डिस्ट्रक्शन जानते हैं कि कितने लोग मरेंगे। तो इसलिए वर्ल्ड वॉर 3 होना पर से मेरे हिसाब से इट्स नॉट पॉसिबल। इट इज अ मीडिया क्रिएटेड हाइप। आप समझ रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 हो गई, ये हो गया, वो ठीक है, बट बिकॉज एवरी नेशन नोज नॉर्मल वॉर ठीक है, जिसमें आप लॉन्ग रेंज वेपन्स और कन्वेंशनल वेपन्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, आदमी है, लड़ाई पक्का होगी। इट इज आदमी कभी भी आराम से नहीं बैठ सकता, ही हैज टू फाइट, उसकी प्राइमल इंस्टिंक्ट है वो, ठीक है। एक सवाल यहाँ पे आता है कि पैरामिलिट्री अगर इतनी एफिशिएंट होती है, जो कि है इतनी ज्यादा, जहां पे भी जाती है, मतलब एकदम इमरजेंसी में बुलाए जाते हैं ये, दो फ्रंट हमारे पास, फाइटिंग फ्रंट्स ऑलरेडी थे, पाकिस्तान चाइना, एक फाइटिंग फ्रंट और पॉसिबल क्रिएट हो रहा है, बांग्लादेश, पूरी गवर्नमेंट चेंज हो गई है और वहां पे भी डिस्टर्बेंस के पॉसिबिलिटीज हैं। तो पैरामिलिट्री के संख्या को बढ़ा के हर जगह डिप्लॉय क्यों नहीं किया जा सकता है? स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, मतलब यानी कि जो पैरा स्पेशल फोर्सेज और जो स्पेशल फोर्सेज हैं, वो आप नॉर्मल वॉर्स में यानी कि एज अ रूटीन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इट्स अ स्ट्रेटेजिक फोर्स। इट द डिसीजंस टू एम्प्लॉय अ स्पेशल फोर्सेज कंटिंजेंट और अ टीम, और इट इज टेकन एट द हाईएस्ट लेवल। आप बिकॉज हाईली ट्रेन्ड मैन है विद द बेस्ट ऑफ द इक्विपमेंट, छोटा रिसोर्स है, तो वैल्यू छोटा रिसोर्स क्यों है वो, और बिकॉज नहीं कर सकते आप देखिए ना, मैं जब आप सिलेक्शन प्रोसेस भी देखेंगे, 100 लोग आए, समझ गया, उसमें से 5 ही सिलेक्ट हुए, 6 हुए, 10 हुए, 12 हो गए, किसी को चोट लग गई, किसी ने नॉन वॉलंटियर कर दिया। सो यू आर ऑलरेडी हैविंग वेरी फ्यू पीपल। अगर आप उनको नॉर्मल जो ऑपरेशंस इंडियन आर्मी कर रही है, नॉर्मल कर रही है, अगर आप उसी में उनको इन्वॉल्व करेंगे और उनको स्ट्रेटेजिक वाला काम नहीं देंगे जहां पर वो गेम चेंजर बन सकें, तो देन यू आर फ्रिटरिंग अवे योर रिसोर्सेज, यानी कि आप अपनी रिसोर्सेज का फुल एक्सप्लॉयटेशन कर ही नहीं रहे, आप समझ रहे हैं। सो दैट इज द रीजन इट इज नॉट एम्प्लॉयड एनीवेयर एंड दे आर मैंडेटेड टू कंडक्ट टास्क्स। यानी अब यूनिट एक जगह बैठी है, उसके डेट्स कहाँ पर बैठे हैं किसी को नहीं मालूम होता, अपार्ट फ्रॉम, बिकॉज इट्स टॉप सीक्रेट। आप हर जगह नहीं बता सकते कि यहाँ पर पैरा स्पेशल फोर्सेस घूम रही है, इधर ये घूम रहा है, इधर वो घूम रहा है। वो कर भी रहे होंगे तो हमें पता नहीं होता। और मेरी यूनिट, जैसे मैं अपनी यूनिट कमांड कर रहा हूँ, नेक्स्ट वाली यूनिट कहाँ पर क्या कर रही है मुझे भी नहीं पता। सही बात। सो इट इज नॉट टू बी नोन ऑल्सो टू जनरल पब्लिक को मालूम होना चाहिए कि कई चीजें कम्स इन द लाइमलाइट। अब सर्जिकल स्ट्राइक कर दी आपने, तो आपने बता दिया कि पैरा स्पेशल फोर्सेस यूज हुई थी, वो गवर्नमेंट ने वांटेड पीपल टू नो कि हमने स्ट्राइक किया है, ठीक है। देयर आर 100 स्ट्राइक्स व्हिच आर कैरिड आउट जिसको पता ही नहीं लगता, बट इट इज नॉट दैट कि एवरीथिंग कम्स इन ब्लैक एंड व्हाइट। आपको बिल्कुल, ये है द बेस्ट ऑफ द रिच, जहां मिलेंगे आपको सारे अनस्क्रिप्टेड कॉन्वर्सेशंस, यूनिक आइडियाज, इंस्पिरेशनल स्टोरीज, फन, कंट्रोवर्सीज, इमोशन, ड्रामा, दुख, दर्द, पीड़ा, सब कुछ शॉर्ट फॉर्मेट में।
So to fill your feed with the rich content, subscribe कीजिए The Rich Clips and share it with your friends also on WhatsApp groups and enjoy.